कल दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब खाता न बही केजरीवाल जो कहे सो वही सही, खाता न बही केजरीवाल जो कहा सो वही सही। उनके स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हो गए। ईडी ने गिरफ्तार किया। ये केजरीवाल साहब सस्ती लोकप्रियता के पर्याय बन गए हैं। जिस तरह से दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, वहाँ का वातावरण गंदा हो गया है, वहाँ का वायु प्रदूषण हो गया है। वह क्यों? तो सस्ती लोकप्रियता का कारण है। कितने दिनों तक, कितने महीने तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ था सीएए के विरोध में, धारा 370 के विरोध में। सारे के सारे देश विरोधी ताकत दिल्ली में जमा है, सारे के सारे। और ये सस्ती लोकप्रियता, अब इनको बयान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को। जो ईडी वाला ने जो गिरफ्तार किया है इनके स्वास्थ्य मंत्री को, कौन है, जैन साहब, ये गलत किया है, इनको बयान देना चाहिए था। ये इनके पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब, कल जो इसके पहले भी एक बहुत बड़े गायक थे, फिर कल बहुत बड़े राष्ट्रीय कलाकार थे, उनके साथ जो हुआ, ये हसीन सपना देखने के लिए माहिर हैं। और हम दिल्ली को बेहतर नहीं, फ्री पानी, फ्री खाना, फ्री आवास, फ्री व्यवस्था हम करेंगे और भारत के और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करेंगे और सस्ती लोकप्रियता का हम वोट लेंगे और दिल्ली को हम ये सपना देख रहे हैं कि हम भारत के नई दिल्ली की सरकार में शपथ ग्रहण करें। ये शुरू से ही आज जो हो रहा है, भारत का अंकेक्षण रिपोर्ट इन पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या 1000 करोड़ ने ये अपने पार्टी के प्रचार प्रसार करने में सरकारी फंड का दुरुपयोग किए हैं। और सारे इनके विभाग में जितने भी हैं, सबों जो है वह घोटाला करने में इनके मंत्री के सदस्य बहुत माहिर हैं। और ये अपने आप को सबसे ईमानदार व्यक्ति कहलाते हैं। ईडी वाला ने गिरफ्तार किया, कोई साक्ष्य नहीं होगा, केजरीवाल साहब के नज़र में तो कोई साक्ष्य नहीं होगा। और ये सस्ती लोकप्रियता के कारण आज दिल्ली का वातावरण गंदा हो गया है। इस सस्ती लोकप्रियता का कारण आपने देखा होगा, निर्भया हत्याकांड में उसमें एक मुख्य अभियुक्त और था, वह मुस्लिम जाति से था, उसको बचा दिया और सभी निर्दोष और 15-20 वर्षों के लड़कों को फांसी दिलाने में सबसे अग्रणीय है। सभी हिंदू थे। भारत में अगर हिंदू का अगर कोई विरोधी होगा, 1 नंबर में केजरीवाल साहब आते हैं। ये हिंदू विरोधी कार्य करने में लगे रहते हैं। जिस तरह से ममता दीदी जी पश्चिम बंगाल में किए, उसी प्रकार से ये दिल्ली में बैठ के करते हैं और हसीन सपना देखते हैं। भारत में अनेक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो रहा है, भारत में अनेक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो रहा है।
ममता दीदी भी यही कहती हैं कि हम 24 की लोकसभा में हम प्रधानमंत्री का दावेदारी करेंगे। केजरीवाल साहब भी सपना देखते हैं, हम ये तो 14 से ही सपना देखते हैं जो हम जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस गए थे, वहीं से नामांकन किए तो ये भी गए थे, गंगा जी में ये भी स्नान किए थे और वहाँ से भी चुनाव लड़े थे। और क्या हर्ष हुआ, ये दिल्ली में आके सिमट गए हैं और सपना देखते हैं और भ्रष्टाचार, वातावरण का, लॉ एंड ऑर्डर सभी को नाश कर दिए हैं और हिंदुओं को बार बार हर केस में प्रताड़ित किया जाता है और जगह ये चुप हो जाते हैं। ये इनका काम है, ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं। ये पंजाब का इसलिए देखिए क्या हुआ, एक बहुत बड़े कलाकार थे, गायक थे, 30 गोली अपराधियों ने उतार दिया। ये इन्हीं का पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री है वहाँ पर। ये इन्हीं का जो है दिल्ली, जो आप जगह जगह पर देखिए, और ये बयान भी देते हैं बहुत बड़े बड़े, जो हमको दिल्ली पुलिस दे दे, गृह मंत्रालय हमको दिल्ली पुलिस दे दे। सपना देखना केजरीवाल साहब अच्छी बात है, सपना को हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है। और आपके जैसे व्यक्ति अगर आपके जैसे व्यक्ति और ममता दीदी जैसे व्यक्ति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति और उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति अगर दिल्ली की सत्ता में बैठता है, ये भारत का दुर्भाग्य होगा। और ये मत समझिए कि आपका सत्ता अस्थाई है। बहुत जगह नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं न, कितने वर्षों से है, कहाँ कोई विवाद होता है। अगर आपका विचारधारा, आपका व्यवहार जनता के बीच में एक अच्छा आइडियल होगा तो आपका कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति, और सरकारी खजाने को लूटने का काम करते हैं, सरकारी खजाने को लूटने का काम करते हैं। यही नाम है केजरीवाल साहब का। दिल्ली में आप जाके देखिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, उनका जीवन स्तर बहुत खराब है। लेकिन कुछ लोगों को हसीन सपनाएं दिखाते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर चुनाव में जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर घोटाला। ये इनके मंत्री के कई इसके पहले भी कितने आदमी पर आरोप लगा, और कल तो स्वास्थ्य मंत्री इनका जो है केजरीवाल साहब का, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। और ये बोलते हैं बहुत अच्छे बात और सपना देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोग विधानसभा चुनाव में ही अपने पार्टी को उम्मीदवार को भेजे थे, कौन थे, भारतीय जी को। ये हर राज्य में चाहते हैं कि हम भैया, अगर आपके भाग्य रेखा में होगा न तो, नहीं तो जैसे आए थे वैसे जाएंगे, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। वो अन्ना हजारे साहब का देन है कि आप दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं। अन्ना हजारे साहब का दिन है आप दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो आपका सस्ती लोकप्रियता बहुत व्यक्ति को प्रभावित करता है, दिल्ली की सरकार को प्रभावित करता है। आपकी सस्ती लोकप्रियता का कारण 2 बार दंगा हुआ था, यही दिल्ली है ना, 2 बार दंगा हुआ ना, रामनवमी के अवसर पर, उसके पहले भी हुआ था। कितने ये कानून व्यवस्था इनका यही है, ये घोटाला करते हैं और जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये घोटाला करते हैं अच्छे से और हिसाब किताब भी बराबर दिखा देते हैं कि
माइनस प्लस ये है। लेकिन दिल्ली में 2 बार दंगा हुआ और उत्तर प्रदेश में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, पंजाब में तो जीत गए। अब देख लीजिए कानून व्यवस्था वहाँ का क्या है। दिल्ली उससे बदतर है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो वहाँ का व्यवस्था कुछ इस ढंग से है। नहीं तो ये इनके अगर जैसे पूर्ण राज रहता तो ये बर्बाद कर दिए रहते, बर्बाद कर दिए। फिर भी जितना इनको अधिकार क्षेत्र है उसमें बर्बादी ही बर्बादी है। वहाँ पर आम जनों का कोई सुविधा नहीं है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, ये कहते थे हर हॉस्पिटल पर दिल्ली वासियों का अधिकार है, हर हॉस्पिटल पर। ये घोषणा करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन कोई सेवा, कोई जनता को कोई सुविधा नहीं दे पाते हैं। घोटाला करना ही इनका काम है और जल्दी जल्दी अपनी बातों को आगे आगे रख लेना। ये सपना देखते रहते हैं जो हम कहीं प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम, ये सपना मत देखिए केजरीवाल साहब। आप ये खैर है, वहाँ की जनता ने आपको चुना है, पंजाब की जनता ने भी आपको, पार्टी को समर्थन दिया है। लेकिन आपका कार्य योजना, आपका व्यवहार दिल्ली को प्रभावित करता है। दिल्ली के धारा 370 CAA के कानून के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। दिल्ली में हर जगह देखा जाता है जो आप क्या करते हैं और कैसे तत्वों को आप दिल्ली में संरक्षण देते हैं, यह भी देख रहा है पूरा भारत। दिल्ली आपका नहीं है, दिल्ली आपका नहीं, दिल्ली पूरे भारत का नागरिकों का दिल्ली है। हर सनातनी धर्म के लोगों को का दिल्ली है। हर कानून के पालन करने वाले का दिल्ली है। नहीं कि सत्ता में बैठ गए और घोटाला करते रहे, आपके ऊपर कोई नहीं है, यह मत समझिए। आपने जो कानून व्यवस्था को जिस तरह से दंगा भड़काया है, जिस तरह से आपकी पार्टी ने लूट मचाया है, यह दिल्ली के लिए शर्मसार है। आप इस बात को समझें और अपने भविष्य की योजना को धरातल पर ही रखें और जनता की हमदर्दी बनने का जो प्रयास आप कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। और जैसे आपको उत्तर प्रदेश में मिला और राज्यों में मिला, हम भारत की जनता से अपील करते हैं, ऐसे हिंदू विरोधी नेता को, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री को आप जनता इन्हें समर्थन नहीं दें, किसी भी परिस्थिति में नहीं। 2 साल में 2 बार दंगा हुआ था दिल्ली में। एक छोटा सा दिल्ली है, दिल्ली बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ का जो सरकार का कार्यकाल, सरकार का जो क्षेत्र है बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पर 2 बार साल में दंगा हुआ था, आपने देखा होगा। रामनवमी के अवसर पर, रमजान के अवसर पर, और ये बयान देते हैं और इनकी पार्टी की मंत्री घोटाला करते हैं। यही है दिल्ली सरकार, यही है केजरीवाल की सरकार। धन्यवाद।